जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर मियां नवाज शरीफ साहब की आज की सियासत देखी जाए तो उसमें कुछ ऐसे जाविये हैं जो जेर बहस आ सकते हैं और उनके कुछ ऐसे वेरिएशंस हैं कि जो एक नए मियां नवाज शरीफ साहब को मर्ज होता हुआ दिखा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब क्या हैं, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब को अदालतों से धड़ाधड़ मदद मिल रही है। ऐसे लगता है कि अदालतें इनके सामने ठहर ही नहीं रही। मियां नवाज शरीफ साहब जिस अदालत में कदम रखते हैं वहाँ से बाइज्जत बरी हो जाते हैं और उसके साथ वो मज़ीद 2-4 कदम इक़्तिदार के करीब पहुँच जाते हैं। आज अल अज़ीज़िया के अंदर भी जो मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिली, ये भी एक तारीखी है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब तैयार बैठी है कि मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते का जो आखिरी कांटा है और वो है ताहयात नहली, उसको भी निकाल लिया जाए और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हों। तो मियां नवाज शरीफ साहब का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है, जिसके बारे में ज़ाहिर है हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और एक और मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर तब्दीली आ रही है, वो शायद दोबारा माजी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये माजी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और क्या ये चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट बने तो वो गवर्नमेंट भी 2.5 साल बाद ख़त्म हो जाए? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का तजिया किया जाए तो हमें यह मानना पड़ता है कि मियां नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट की मदद से, उनकी गुड बुक में रह के ये इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन 1-2 साल के अंदर इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई हमेशा इख्तियार हासिल करने की वजह से होती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी रेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वो अमेरिका के साथ जो रिलेशन है पाकिस्तान के, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। इंडिया के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का ख्याल ये है कि पूरे रीजन ने तरक्की करनी है और जब तक हम अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इस पर बाज़ का इस्टेब्लिशमेंट की रिजर्वेशन होती हैं और उस पर मियां नवाज शरीफ साहब को उनके साथ फड्डा पड़ जाता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली जाती है, फिर पार्टी टूट जाती है, फिर ख़ानदान मुल्क से बाहर चला जाता है। तो इससे अगर सारा तजिया माजी का करें तो इस ज़िद की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी को नुकसान हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब के कारोबार को नुकसान हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली को नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब को वो बड़ा टाइम जो वो परफॉर्म कर सकते थे वो ज़ाया हो गया और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान इस सारे अरसे में हुआ। इस बार जब मियां नवाज शरीफ वापस आए तो सबका ख्याल ये था कि अब एक नया नवाज शरीफ है और इसने हालात के साथ समझौता कर लिया। अब ये समझ गए हैं कि अगर मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह टकराना दोबारा शुरू कर दिया तो मेरे साथ फिर वही होगा जो माजी में हुआ है। तो इस बार ये मामलात को नए नहज पर लेकर आएंगे और ये आए भी। जब ये वापस आए तो इन्होंने, आप देखिएगा जो तकरीर इन्होंने शुरू में की थी उसके अंदर इन्होंने किसी को हदफ तनकीद नहीं बनाया था, बल्कि बड़े स्मूथली चलते रहे। और उसके बाद अदालतों की तरफ से भी इनके साथ बड़ी रायत की गई और उसी रायत का नतीजा है कि आज अल अज़ीज़िया में भी मियां नवाज शरीफ साहब को ठीक ठाक रिलीफ मिल गई। अब इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो सारे केसेस मियां नवाज शरीफ साहब के वापस हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनके रास्ते का आखिरी कांटा जो चुन रही है और वो कांटा ये है कि इनके ऊपर ताहयात नहली का एक स्टैग्मा लगा हुआ, एक मोहर लगी हुई है। तो उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक लार्जर बेंच बना के उसको भी वापस ले लेगी और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो हमें तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, वो ये कि जब से बिलावल भुट्टो साहब ने मियां नवाज शरीफ को लाडले का खिताब दिया है तो मियां नवाज शरीफ साहब उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें महसूस ये होता है कि अगर मेरे साथ ये दाग लगा रहा तो इस दाग के साथ मैं कोई ना इलेक्शन लड़ सकूंगा, ना ही मैं कोई बेहतर गवर्नमेंट कर सकूंगा। तो ये उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हाथ पाँव मार रहे हैं। और उसमें आके इन्होंने कुछ ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं कि जिनके बाद पार्टी ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। मसलन ये कह रहे हैं कि मुझे 93 में क्यों निकाला, मुझे 99 में क्यों निकाला, फिर मुझे 2017 में क्यों निकाला, इसका हिसाब होना चाहिए। जिन लोगों ने 2017 में मुल्क को नुकसान पहुंचाया उन सब का हिसाब होना चाहिए। फिर जो अदालतों के अंदर बैठे हुए जजेस हैं उनसे कोई शख्स क्यों नहीं पूछ सकता, वगैरह वगैरह। इन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी हैं कि जिसके बाद पार्टी का ख्याल ये है कि वो पुराना मियां नवाज शरीफ वापस आ रहा है, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से दफन करने की कोशिश की थी। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब लाडले के तासुर को ज़ायल करने के लिए इस किस्म की बातें करते चले जाते हैं तो उसका नुकसान वैसे मियां नवाज शरीफ साहब को होगा। हो सकता है कि अवाम इसे पसंद करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इसको ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सब लोगों का ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने इस तासुर को ज़ायल करने के लिए बातें कर रहे हैं, जबकि अमली तौर पर यह मुख्तलिफ इंसान है या पार्टी की पॉलिसी मुख्तलिफ है। तो जब ये तासुर आपका ज़ायल नहीं हो सकता तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को या उन ताकतों को जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आपकी मदद करनी उसको नाराज़ क्यों कर रहे हैं?
तो मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर इस वक्त इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ इससे ज़्यादा दिलचस्प है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आने से पहले यानी इलेक्शन लड़ने से पहले किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करते, ना ही वो इत्तेहाद बनाते हैं। लेकिन इस बार मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आने से पहले बल्कि इलेक्शन लड़ने से पहले सबके साथ इत्तेहाद बना रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन के घर चल के गए और ये वही चौधरी शुजात हुसैन है जिन्हें 2011 में इन्होंने कूड़ा करकट करार दिया था, लेकिन अब इन्हें बाकायदा उनके घर जाना पड़ गया। फिर MKM के साथ इन्होंने इत्तेहाद कर लिया, फिर ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर गए और उनके साथ बाकायदा आप ये इत्तेहाद बना रहे हैं और अनकरीब सीट एडजस्टमेंट की अनाउंसमेंट हो जाएगी जिसमें अलीम खान साहब की सीट पक्की हो गई है, फिर जहांगीर तरीन साहब की सीट पक्की हो गई है, फिर ओन चौधरी साहब की सीट पक्की हो गई है, फिर लंगड़ियाल साहब की सीट पक्की हो गई है। बल्कि इसके साथ साथ साउथ पंजाब के बहुत सारे MNAs और MPs हैं जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जाएंगे और उनके बिहाफ पे वो टिकट लेके नून लीग उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। तो वो हो गया। अब ये परवेज़ खटक साहब के साथ इनकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और अनकरीब परवेज़ खटक साहब के साथ भी इनका एक इत्तेहाद हो जाएगा। और बाप पार्टी का जिक्र भी बड़ा ज़रूरी है कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत शाकी थे कि ये वो लोग थे जिन्होंने ऐन वक्त पे मेरी पीठ पे छुरा घोंपा और ये मुझे छोड़ के चले गए और ये इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल हो गए और ये हुकूमत के मज़े लूटते रहे और अब ये दोबारा मेरी तरफ आ रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन इन्हें बलूचिस्तान भी जाना पड़ा, कोयटा में बैठ के बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद भी करना पड़ा, उन्हें राज़ी भी करना पड़ा। तो मियां नवाज शरीफ साहब एक साइड पे तो उन तमाम पार्टियों के साथ हाथ मिला रहे हैं जिनको ये कभी अपने इक़्तिदार के खात्मे का ज़िम्मेदार समझते थे, जिनको ये अपना मुखालिफ समझते थे। और दूसरी तरफ जो लोग इन्हें उस तरफ लेके जा रहे हैं, जिनकी शीर बात पे ये उस तरफ जा रहे हैं, या जो लोग इनके लिए दरवाजे खुलवा रहे हैं कि आप नवाज शरीफ का साथ दें, उनके खिलाफ भी बात करनी मियां साहब ने शुरू कर दी है। तो अब ये अजीब सी कन्फ्यूजन है कि या आप स्टैब्लिशमेंट के साथ हैं या आप स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। और आप ये बेक वक्त दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कि आप स्टैब्लिशमेंट की मुखालफत भी करें, साथ स्टैब्लिशमेंट से सारे फ़ायदे भी उठाएं। और अगर ये बयानिया आने वाले दिनों में बढ़ गया तो मियां नवाज शरीफ साहब को इसका नुकसान होगा, क्योंकि ये याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI के वर्कर्स बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और शेर अफजल मरवत साहब उन्हें लीड कर रहे हैं और अब ये खबरें सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आनी शुरू हो गई हैं। तो अब अगर वहाँ से वो यलगार हो जाती है, लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर पंजाब दूर नहीं है। फिर अगर PTI ने पंजाब के अंदर भी आके इस किस्म के कन्वेंशन करने शुरू कर दिए तो उसका मियां नवाज शरीफ साहब को ठीक ठाक नुकसान होगा, क्योंकि फिर शायद रियासत मियां नवाज शरीफ को बहुत सपोर्ट ना कर सके। तो मियां नवाज शरीफ साहब को इस कन्फ्यूजन से निकलना पड़ेगा। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, इनको इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। और अगर ये फ़ैसला करते हैं तो इनके लिए मामला ठीक हो जाएंगे, नहीं तो ये मामला को बहुत ज़्यादा चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का की जो स्पेस थी वो इमरान खान साहब पूरी की पूरी खा चुके हैं। अब वहाँ पर किसी पार्टी की गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिलावल भुट्टो साहब आएँ और वो जो इस स्पेस को हासिल करने की कोशिश करें, या मियां नवाज शरीफ साहब आएँ या मरियम नवाज साहब आएँ और वो आके मैदान में से ये सारा चंक उठा लें जिसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट का चंक कहते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। तो मियां साहब उस स्पेस को ग्रैब नहीं कर सकेंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि मियां साहब अपने आप को ठीक करके अपने इक़्तिदार में वापस आएँ और फिर जाके वो मामलात को ठीक करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे इनके दौर में, और 4-5 महीने गवर्नमेंट को अभी हुए होंगे। इकॉनमी जो होगी उसका कोई सिरा हाथ में गवर्नमेंट के होगा नहीं, डॉलर हो सकता है फिर कंट्रोल से निकल जाए, गैस का बहरान पाकिस्तान के अंदर होगा, पेट्रोल का बहरान पाकिस्तान के अंदर होगा, इंडस्ट्री उस वक्त तक सिसक रही होगी या बंद होगी। और साथ ही अगर एजाजुल एहसन साहब आके इमरान खान साहब को रिहा कर देते हैं और इमरान खान साहब सड़कों के ऊपर आ जाते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए गवर्नमेंट बचाना और गवर्नमेंट चलाना दोनों मुश्किल हो जाएंगे। तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने फ्यूचर में करना क्या है, उन्होंने मामलात को चलाना कैसे। अगर उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है, जो ज़ाहिर है इनकी मजबूरी है, इसके बगैर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ना जीत सकेंगे, तो उस कोलिशन गवर्नमेंट को नवाज शरीफ ने चलाना कैसे है। और अगर वो इस नैरेटिव को भी साथ ले लेते हैं कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, जब मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ और जिन लोगों ने जुल्म किया उन सब के ख़िलाफ़ फ़ैसला होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कमीशन बनना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एहतसाब होना चाहिए, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब मेरा नहीं ख्याल कि 6 महीने भी निकाल सकेंगे। तो ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मियां साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, सारे हालात इनके लिए साजगार हो गए हैं, लेकिन अगर इन्होंने मामलात को सेटल ना किया तो फिर मेरा ख्याल है दोबारा ये माजी की तरफ दौड़ पड़ेंगे।